पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या? बहुत ही आसान प्रश्न पहले पूछे जाते थे। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल है। अगला प्रश्न, कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो कथकली केरल की नृत्य नाटिका है। कहाँ की? केरल की नृत्य नाटिका है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई है। क्या है? बम्बई। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? तो कावेरी जल विवाद दो राज्यों के बीच का है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के बीच ये विवाद चलता है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान को ही क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर जो था वह सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण ये शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक कब थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन या राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया, उस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासिका थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सन 1940 ईस्वी में की थी। सन 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? दिल्ली को भारत की राजधानी दिसंबर 1911 ईस्वी में बनाई गई। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ? अर्थात भारत में कब संविधान लागू किया गया? तो 26 दिसंबर सन 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकते? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटा सकते जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की जो आयु है वह 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। 65 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्यसभा की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो भारत में नागरिकता जन्म का सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत पर निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, बुरुबुदुर प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो बुरुबुदुर प्रसिद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की? तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना एडम स्मिथ ने की। किसने? एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न, भारत भारती की रचना किसने की? तो भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त ने की। अगला प्रश्न,
हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस राधा कृष्णन है। कौन है? तो एस राधा कृष्णन। अगला प्रश्न, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना नामक अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की, सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की? तो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ ये सर सैयद अहमद खान ने की। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की। अगला प्रश्न, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक। अगला प्रश्न, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो म्यांमार में संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्या है? एशिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। क्या है? ब्राजील। अगला प्रश्न, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? तो सवारी के लिए उपयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश अमेरिका है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने कराया। किसने कराया? तो पल्लव शासकों ने कराया। अगला प्रश्न, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर, अब यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिल्डर, या अब यूरो के अंतर्गत ये आ गया है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से। किससे है? बिलियर्ड्स खेल से है। अगला प्रश्न, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क का जो मंदिर है वह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। किसमें? जीव विज्ञान के क्षेत्र में हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो दिल्ली में जो विजय घाट वह लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की थी? तो यूपी की थी। यूपी, उत्तर प्रदेश की थी। अगला प्रश्न, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न, एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो एशियन खेल 1982 ईस्वी में ये खेला गया था न्यू दिल्ली में। कहाँ खेला गया था? न्यू दिल्ली में खेला गया था। अगला प्रश्न, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार के बरौनी में स्थित है। और बरौनी कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र आलम आरा था। आलम आरा। अगला प्रश्न, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका ये रोहिणी हंट गणे के द्वारा निभाई गई थी। रोहिणी हंट गणे के द्वारा। अगला प्रश्न, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। क्या है? पत्ती। अगला प्रश्न,
अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अगला प्रश्न, सन 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो सन 1930 के दशक का आर्थिक संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? तो पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, यही आक्रमण का परिणाम हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिभूति घोटाले का जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता रामनिवास मिर्धा ने की, रामनिवास मिर्धा ने। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। कहाँ आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार, तो ये कहा जाता है पंजाब को। किसको कहा जाता है? तो ये पंजाब को कहा जाता है भारत का अन्न भंडार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सन 1904 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ? 1904 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न, किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जिला ने। किस जिले में सबसे अधिक? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल की खेती होती है, वही पश्चिम बंगाल के किसी जिला का नाम हो सकता है, तो केवल यहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय पूछ रहा है, तो ये आरंभ का दिनांक पूछ रहा है। तो आरंभ हुआ था 1 अप्रैल सन 1961 ईस्वी को तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, योजना जो आजकल नीति आयोग कही जाती है का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग कहिए चाहे नीति आयोग कहिए, इसका प्रधान अब कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में उसको मिलाया गया। अगला प्रश्न, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। अगला प्रश्न, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसी को रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष। अगला प्रश्न, किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो किसी भी राज्य में राज्यपाल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला प्रश्न, गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो गोवा बम्बई न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामाधारी सिंह दिनकर, ये जो कवि है ये संसद के सदस्य भी बने हुए हैं। अगला प्रश्न, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एज यू लाइक इट नामक पुस्तक विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। किसने लिखी है? तो विलियम शेक्सपियर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी खेल से। किससे है? हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो माधवराव सिंधिया क्रिकेट खेल के संगठन के प्रधान थे। अगला प्रश्न, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ? तो
कह रहा है किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन, तो फिर तेरी कहानी याद आई इसी हिंदी चलचित्र का प्रथम प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? जी टीवी पर। अगला प्रश्न, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे, तो धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर। कौन थे? रामानंद सागर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।